भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जहां एक और देश भर में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में फिर से हलचल शुरू हो गई है। विपक्ष और कुछ तथाकथित किसान नेताओं ने इस डील के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। 12 फरवरी को देश भर में हड़ताल करने और प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार कह रही है कि इस डील में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को छुआ तक नहीं गया है, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, तो फिर यह विवाद क्यों? क्या यह विरोध किसानों के लिए है या फिर यह मोदी की इस कूटनीतिक जीत को नहीं पचा पाने की छटपटाहट है? दरअसल सच तो यह है कि विपक्ष को यह उम्मीद ही नहीं थी कि यह डील हो जाएगी। कयास यही लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और खासकर पीएम मोदी को पॉलिटिकली बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, और सोचा यह गया था कि जो ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है वो मोदी की तमाम रणनीतियों पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन मोदी की खामोश कूटनीति ने पासा ही पलट दिया। जो लोग ये सोच रहे थे कि ट्रेड डील नहीं होगी, आज उनको इस ट्रेड डील का विरोध करना पड़ रहा है। और अमेरिका को ना सिर्फ टैरिफ घटाने पड़े, बल्कि भारत की शर्तों पर या भारत को सामंजस्य में लेते हुए डील का ऐलान भी करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर मोदी की यह रणनीति पूरी तरीके से सफल हो गई। तो अब देश में जानबूझकर इस डील का बहाना करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष और कुछ किसान नेताओं का यह कहना है कि डील से अमेरिका के सब्सिडाइज्ड गेहूं, सोयाबीन, मक्का और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजारों में सस्ते दामों पर आएंगे और पूरी तरीके से मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, और इसका असर यह होगा कि हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। और उन्होंने आरोप यह भी जड़ दिया है कि डील को फाइनल करने से पहले संसद के अंदर कोई चर्चा नहीं की गई, यानी बिना चर्चा के डील फाइनल कैसे हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा ने तो 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी विरोध का, प्रदर्शन का, सबका ऐलान कर दिया है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक फिर से आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है। यानी कुल मिलाकर उसी तरीके का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो कृषि कानूनों को लेकर खड़ा किया गया था। लेकिन अब बात करते हैं तथ्यों की। दरअसल हकीकत क्या है? किसान मोर्चा तो आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार क्या कह रही है? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल साफ किया कि भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। इन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने किन क्षेत्रों को नो गो जोन में रखा, यानी उन क्षेत्रों के अंदर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को परमिशन नहीं दी गई है। तो उनमें सबसे पहले आती है खाद्यान्न सुरक्षा। गेहूं, चावल, मक्का, सोया, तिलहन और एथेनॉल पर हाई टैरिफ पहले की तरह बरकरार रहेगा। अमेरिकी निर्यातकों को यहां कोई नई एंट्री नहीं दी गई है। जितनी एंट्री पहले थी उतनी ही अब है। नए किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कोई भारतीय बाजार के अंदर अमेरिकी प्रोडक्ट नहीं आएगा। इसके बाद नंबर आता है डेयरी प्रोटेक्शन का, कि दूध, घी, पनीर, मक्खन, दही, इनमें से किसी भी उत्पाद के लिए भारत ने अपना बाजार अमेरिकी निर्यातकों के लिए नहीं खोला है। यानी हमारा डेयरी सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिर मसाले और चाय, यानी जो भारत की पहचान है चाय और मसालों को लेकर, उस पर भी कोई रियायत अमेरिकी मार्केट के लिए नहीं दी गई है। यानी वो भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड श्रेणी के अंदर रखा गया है। और इसके बाद पोल्ट्री और मांस, इस कैटेगरी को भी संरक्षित कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो डेयरी और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, जिनके ऊपर अभी किसी तरीके से बाहरी यानी विदेशी निर्यातकों को परमिशन नहीं दी गई है, उनके लिए आगे भी इस एरिया को नहीं खोला गया। ये पूरी तरीके से सरकार ने प्रोटेक्टेड श्रेणी के अंदर रखा है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? अब सरकार का यह कहना है कि यह डील जो है 140 करोड़ भारतीयों के हित में है, क्योंकि इससे भारतीय निर्यात बढ़ेगा। भाई अमेरिका ने भी तो अपना पूरा मार्केट खोल दिया, आप प्रोडक्ट वहां निर्यात भी तो करोगे, और निर्यात करोगे तो क्या फायदा नहीं होगा? और यह कैसी डील है कि भारत खाली लेता रहे और अमेरिका हमसे कुछ भी ना मांगे? ऐसा होता है क्या किसी बाजार के अंदर? खाली ये शोर शराबा करने से कि ये कर दिया, वो कर दिया, इनसे बिजनेस नहीं होता भैया। बिजनेस आपको करना है तो कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। और यही कारण है कि आज तक इस तरीके की ट्रेड डील फाइनल नहीं हो रही थी। एक तरफ तो आप चाहते हो कि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, आपके जो निर्यातक हैं उनकी क्षमता बढ़े, वो ज्यादा क्षेत्रों में जाएं। तो जब आप निर्यात बढ़ाना चाहते हो तो क्या दूसरा देश अपना निर्यात नहीं बढ़ाएगा? यानी आप आयात तो करो मत, आप हर चीज बाहर भेजते रहो। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? और इस इकोनॉमिक्स के लिए दुनिया कैसे तैयार होगी भैया? हम ये दावे भले ही करते रहे कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बिजनेस दोनों तरफ से चलता है और ट्रेड डील इसी तरीके से होती है। सवाल यह है कि जिस सेक्टर का प्रोटेक्शन जरूरी है वो हुआ या नहीं हुआ। ये डील 7-8 महीने पहले ही हो जाती, केवल इस बात को लेकर अटकी थी कि भारत तैयार नहीं था कि वो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोले। और अंत में भी यही हुआ है कि ये दोनों सेक्टर नहीं खोले गए हैं। और इस बात को अमेरिका ने इसलिए मान लिया दबाव में आके, क्योंकि अमेरिका को ये दिख गया था कि टैरिफ से मुक्ति पाने के लिए भारत दूसरे बाजार ढूंढ रहा है और सफलतापूर्वक
डील भी कर रहा है। ईयू से हो गई, कनाडा से होने वाली है, न्यूजीलैंड से होने वाली है, और हर डील में भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को अलग रखा है। ईयू की डील में भी अलग रखा है, न्यूजीलैंड की डील में भी अलग रखा है, और इसलिए अब चूंकि और कोई आधार तो बनता नहीं है, इसीलिए किसानों के नाम पर अब एक बार फिर भड़काने का षड्यंत्र उसी तरीके से रचा जा रहा है जैसा कृषि कानूनों को लेकर रचा गया था। सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत को ज्यादा बेहतर डील मिली है। और रही बात संसद की, तो सरकार ने यह भरोसा भी दे दिया है कि उचित समय पर सभी विवरण जनता और सदन के सामने रख दिए जाएंगे, और रखे जाने भी शुरू कर दिए हैं। फ्रेमवर्क जैसे ही तैयार हुआ है उसका मसौदा जारी कर दिया गया है। तो फिर विवाद क्यों है? क्या यह आंदोलन केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए है? क्या किसानों के नाम पर देश की छवि को फिर खराब करने की तैयारी है? सरकार ने जब एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का आश्वासन दे दिया है और यह कहा है कि हमने रखा भी है, तो फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान सवाल तो खड़े करता है, और सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे। जब आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं तो जनता आपसे भी तो पूछ सकती है कि आपकी मंशा क्या है? विरोध इस डील का क्यों किया जा रहा है? केवल राजनीति के लिए, या वाकई में कोई आधार बनता भी है? आपको क्या लगता है? क्या यह डील भारतीय किसानों के लिए खतरा है, या विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति के तहत इसका विरोध किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तथ्यात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।